अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काफ़ी दिनों के बाद हाज़िर खिदमत हूँ। शुगर की बीमारी पर हमने बारहा वीडियो बनाई हैं। दोबारा आज फिर कोशिश करेंगे कि लोगों को समझाया जाए कि शुगर बीमारी कम और लाइफस्टाइल ज़्यादा है। जब लॉकडाउन था तो हर बंदा शुगर का टेस्ट करवा के हमें भेज रहा था। ऐसे लगता था कि सारी दुनिया को शुगर हो गई। उसकी वजह क्या थी कि खाना खा रहे थे 2 की बजाय अब 4 बार, और काम कोई था नहीं। किचन, वॉशरूम और बेडरूम। तो जब लोगों ने बड़ा एक दूसरे के अंदर पैनिक पैदा किया कि मुझे भी शुगर हो गया, तो फिर मैंने कई वीडियोस पर बनाई कि आप लोग परेशान ना हों। जब आप अपने अपने काम पर चले जाएंगे तो ये शुगर बड़ी हद तक मैनेज हो जाएगी। होता क्या है कि जब हम ये समझ लें कि शुगर होती क्यों है, फिर इलाज करना ज़ाहिर है आसान हो जाएगा। मिसाल के तौर पर नींद का प्रॉपर ना लेना। जो बंदा सबसे ज़्यादा फारग होता है वो सबसे कम नींद ले रहा होता है। मोबाइल एक ऐसी जहाँ सहूलत है वहाँ बीमारी भी है कि आप एक वीडियो को देखते हैं, फिर आगे 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 ये सिलसिला स्क्रॉल करते रहते हैं और चलता रहता है। कोशिश करें अपनी नींद को पूरा करें, और जो इंटरनेट पर टाइम दे रहे हैं उसको मैनेज करें कि कितने घंटे देना है। भले आप 24 में से 12 घंटे दें इंटरनेट को, लेकिन आपको लिखा हुआ होना चाहिए आपके पास के 12 घंटे हो गए। लोग यानी यूँ समझ लें कि 2-3 घंटे सोते हैं, बाकी 19-20 घंटे भी इंटरनेट यूज़ करने वाले लोग हमारे माशरे में मौजूद हैं, और वही लोग ज़्यादातर बीमारियों का शिकार होते हैं। खाना भूख रख कर खाएँ। मैं चूँकि मुसलमान हूँ, मेरे फॉलोअर नॉन मुस्लिम भी हैं और हज़ारों की तादाद में हैं और दुनिया भर में हैं। मैं इसलिए इस बात को बड़ा वाज़ह तौर पर वजाहत के साथ बयान कर रहा हूँ कि आप खाना इतना खाएं कि भूख अभी थोड़ी बाकी हो। हम उस वक्त तक दस्तरखान से उठते नहीं हैं जब तक पूरी तरह ज़ोर ना हो जाए हमारा। तो कोशिश करें भूख रख कर खाना खाएं, सादा खाना खाएं, और सैर को अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाएं। अगर आप अबव 40 हैं और आप रोज़ाना 1 घंटा अपने आप को वॉक और एक्सरसाइज के लिए नहीं देते, तो मायना कीजिएगा आप बहुत बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं अपने साथ के। लिहाजा आज ही इस प्लान को भी मरतब करें कि आपने वॉक पर कैसे जाना है। हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें। ये ज़रूरी नहीं है कि जिम ज्वाइन करें, डमर खींचें। अब वो उम्र नहीं है ना इसकी ज़रूरत है। मैंने देखा हम लोग वो डमर उठा रहे हैं। मैं कह भाई आपने बॉडी बिल्डर बनना, कहते नहीं। तो मैं कह ये क्यों खामखा मुसीबत में पड़े हो। सिंपल सी एक्सरसाइज लो जिससे आपका बॉडी स्ट्रक्चर एक्टिव रहे, कोई हिस्सा जो है वो उसके जो खुलियात हैं वो कमज़ोर ना हो, डेड ना हो। तो एक बात, वक्त पे खाना खाएं, थोड़ा खाएं, बार बार बिल्कुल नहीं खाएं। शुगर होने की सबसे बड़ी वजह बार बार खाना खाना है। यहाँ कुछ खा लिया, थोड़ा आगे गए चाय पी ली, थोड़ा आगे गए किसी ने बोतल पिला दी, किसी ने जूस पिला दिया, किसी ने कुछ खिला दिया और इनकार नहीं किया, नन्हे मुन्ने बच्चों की तरह खाते रहे। ऐसा बिल्कुल नहीं करें। अगर आप ऐसा कर रहे हैं और शुगर डायग्नोज नहीं हुई तो आप यकीन रखें जल्द आपको डॉक्टर बताएगा आपका कि शुगर हो गई। लिहाजा अभी से अपने आप को सीधा करें। ये ज़रूरी नहीं है कि आप समझें कि मुझे तो शुगर नहीं है। कोई फैमिली ऐसी नहीं है मेरी नज़र में जहाँ कोई 1-2-4 लोग शुगर के मरीज़ नहीं हैं। और आप सिर्फ उनका लाइफस्टाइल बदल दें, उनकी ग़िज़ा बदल दें, उनका रहन सहन बदल दें, उनको वॉक शुरू करा दें, उनको एक्सरसाइज शुरू करा दें, ग़िज़ा उनकी सादा कर दें, उनकी नींद पूरी कर दें, उनको गम, फिक्र, लड़ाई झगड़ों से बाहर निकाल दें, 50% इसकी शुगर ख़त्म। गारंटी से लिख कर देता हूँ, स्टैंप लगा के देता हूँ। हाँ, बाकी जो है शुगर की 3 अक़साम हैं। इसको डायग्नोज कराएँ किसी अच्छे तबीब से, डॉक्टर से नहीं। डॉक्टरों से माजरत, वो बेचारे एक मखसूस किस्म की दवाई है, हर किसी को वही देंगे। शुगर होने की कोई भी वजह है वो एक ही तरह की दवाई देंगे, ये खाने से पहले खानी है, ये खाने के बाद खानी है, और इतनी सी। जो आपका मुआलिज समझदार हो उससे डायग्नोज कराएं कि शुगर है कौन सी, असाबी है, मेदी है या गुद्दी है। अगर आपको ये डायग्नोज हो गया कि शुगर है कौन सी, तो आप यकीन रखें आप बहुत आसानी से इसका इलाज भी कर पाएंगे। लिहाजा सबसे अहम और बुनियादी चीज़ क्या है, डायग्नोज करें, उसके मुताबिक अपनी ग़िज़ा को मरतब कर लें। मिसाल के तौर पर अगर असाबी शुगर है तो आपको चावल छोड़ने हैं, मेदी शुगर है तो आपको रोटी छोड़नी है,
اسی طرح آپ کو جس وجہ سے سوزش کی وجہ سے اگر ہے تو سوزش کا علاج کرنا ہے، اگر جگر و غدد کی وجہ سے ہے تو جگر و غدد کو بہتر کرنا ہے، معدے کی وجہ سے تو معدے کی اصلاح کرنی ہے، اگر اعصاب کی وجہ سے ہے تو اعصاب کو تحریک پیدا کرنی ہے اس کے اندر۔ کہنے کا مقصد میرے عزیزو یہ ہے کہ آپ جب ڈائیگنوز کر لیں گے کہ آپ کی شوگر ہونے کی وجہ کیا ہے، تو پھر میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ کے لیے یہ بالکل مشکل نہیں ہوگا کہ آپ اس کا علاج کیسے کریں۔ اب آپ جب یوٹیوب کھولتے ہیں یا کوئی بھی سوشل ایپ کھولتے ہیں تو اتنی زیادہ ویڈیو کہ بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ کس کی مانوں، کوئی الف بتا رہا ہے، کوئی بے، کوئی جیم، کوئی دال، اب بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میں کس کی بات سنوں۔ تو میرے عزیزو، یہ بیشتر لوگ وہ ہیں جن کو خود انسانی سٹرکچر کا نہیں پتہ، نہ انہوں نے اناٹمی پڑھی ہے، نہ فزیولوجی پڑھی ہے، بس انہوں نے اپنے ویوز لینے کے لیے، اپنے چند ڈالروں کے لیے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، مس لیڈ کیا ہے۔ لہٰذا ایسے لوگوں سے آپ نے قطعی طور پر کوئی فائدہ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرنی، ورنہ فائدے کی بجائے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ آپ ماہر طبیب سے ملیں، اپنی ڈائیگنوز کرائیں، اپنی غذا کو اس کے ڈائٹ پلان کے مطابق کر لیں۔ زیادہ سے زیادہ میں تو 6 مہینے دیتا ہوں، میں کہتا ہوں اگر میری دوائی سے 6 مہینے میں آپ کی شوگر ٹھیک نہ ہوئی تو مجھ سے آ کے پیسے لے لینا۔ یہ کہنا نہیں چاہیے، شفا اللہ کے اختیار میں ہے۔ لوگ پھر مستی بھی کرتے ہیں کہ خیر ہے حکیم صاحب دیں گے نا پیسے واپس۔ تو آپ یہ بات صرف اس لیے ہے موٹیویشن کے لیے کہ لوگ سمجھتے ہیں اوہو مجھے تو شوگر ہو گئی اب یہ ٹھیک ہی نہیں ہوگی، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ شوگر قابل علاج مرض ہے، ٹریٹیبل ہے، بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے، اور 2-3 مہینے میں آپ شوگر کو گھر سے نکال سکتے ہیں۔ ہم 6 مہینے کا ٹائم زیادہ سے زیادہ دیتے ہیں۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تمام میرے فالوور کو اپنے حفظ و مان میں رکھے، سب کو صحت والی لمبی زندگی دے، جو بیمار ہیں اللہ ان کو صحت عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔